चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आईबीएससीआईओ के इंटरव्यू की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईबीएससीआईओ का जो रिजल्ट है वो मार्च महीने के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास आ जाएगा। और अगर आप दोस्तों उस रिजल्ट में क्वालिफाई होते हो तो आपके 10 से 15 दिन बाद में आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर रिसीव होगा ईमेल पे, और उसमें वीडियो को होगी अटैच में। उसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी करके लेके जाना है, 3 से 4 फोटोज लेके जानी है। और अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उससे रिलेटेड आपको डिपार्टमेंट का नोट एनओसी लेके जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही आपका रिजल्ट आए पहला काम करना आपको ड्रेस सिलवाना है। यानी कि अगर आपके पास पहला कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो आपके पास ड्रेस तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। उस टाइप के शूज, उस टाइप का जो ड्रेसिंग है वो नहीं होगा, तो पहला काम आपको ड्रेस बनवाना है, क्योंकि इतने जल्दी और इतने फास्ट आपको कोई ड्रेस बना के नहीं देगा। तो ड्रेस और शूज आप परचेज कर लीजिएगा। दूसरा चीज, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई और भी आपका फ्रेंड अगर आईबी का इंटरव्यू दे रहा है और क्वालिफाई हुआ है तो दोनों मिलके या दोनों जितने भी हो आप मिलके उससे चीज के लिए आप तैयारी करो, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करो, आपका इंटरव्यू कैसे देना है। तो बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। यानी कि मेरे पैनल में दोस्तों 50 स्टूडेंट थे और मेरा जो इंटरव्यू का नंबर था वो लास्ट में था, यानी कि 42 नंबर पे था 50 में से। तो पहले जो कैंडिडेट गए थे उनका जो इंटरव्यू था वो लगभग 10 से 15 मिनट चला था और उन सबसे इंट्रोडक्शन पूछा गया था। लेकिन जब सेकंड हाफ यानी बीच में रेस्ट होगा तो सेकंड हाफ में जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने 5 से 6 मिनट या 7 से 8 मिनट ही इंटरव्यू लिया और फटाफट स्टूडेंट को निकालते गए और उन्होंने किसी से भी इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। तो आपसे अगर इंट्रोडक्शन नहीं पूछा है तो आप इंट्रोडक्शन देने की गलती मत करना। और आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह ध्यान रखनी है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, आपके स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कौन सा एमएलए सांसद वगैरह है जो पॉपुलर हो, मोस्टली जो पॉपुलर, उसको जरूर ध्यान में रखना है। और आपका जो स्टेट है उसका बॉर्डर है, उससे रिलेटेड कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यू है उनको जरूर ध्यान में रखना है। और ग्रेजुएशन में जैसे आप मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था, तो उससे रिलेटेड ही मुझसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले इंटरव्यू में। तो आपको भी वही ध्यान रखना कि आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन सी है, उससे करंट में कोई इश्यू तो नहीं है, उनको जरूर ध्यान में रखना है। पिछले 3 से 4 मंथ में जो भी इंटरनल एक्सटर्नल और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू जो हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है। और जैसे कि अभी सबसे ज्यादा इश्यू आता कि एपिस्टन फाइल के बारे में पूछ सकते हैं, और दूसरा चीज जो अमेरिका के द्वारा इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है उसके बारे में, ईरान युद्ध हो गया, यूक्रेन युद्ध हो गया, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप सीधा सा बोल दीजिए कि सॉरी सर मुझे यह क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि आई डू नॉट नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ भी जो भी आपको रिप्लाई देना वो दे सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको अगर पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे तो आपको एकदम न्यूट्रल आंसर देना है। यानी ऐसे नहीं है कि आपको नेगेटिव में आंसर देना चाहिए, उसका आपको रियलिटी आप सबको पता है, लेकिन आपको नेगेटिव में नहीं देना, ओनली पॉजिटिव में ही आंसर देना है। आप बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, उस इंटरव्यू के टाइम आपको पॉजिटिव आंसर देना है। आप जो इंटरव्यू पैनल है उसमें एक साइकोमेट्रिक होगा, तो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, आपकी पूरी चीजों को देखेगा, एक्टिविटी, बोलने की एक्टिविटी, सारी चीजों को मॉनिटर करेगा। तो आपको एकदम शांत रहना है, कॉन्फिडेंस लेना है और आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना है इंटरव्यू पूछने वाले से। ये नहीं कि सामने वाला इंटरव्यू पूछ रहा है तो आपकी नजर इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, नहीं। ओनली जो आंसर कर रहा है उसी के सामने आपका आई कॉन्टेक्ट रहना चाहिए। 4 से 5 लोग उस इंटरव्यू में होंगे, जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, एक आईबी का जो डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट या ज्वाइंट जो भी डायरेक्टर है वो भी हो सकता है। तो वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको एकदम शांत रहना है। बिना इंट्रो पूछे आप इंट्रो नहीं देना है, ओनली वो जो आंसर का है, मतलब क्वेश्चन पूछे उसी का आंसर देना है। और सबसे बड़ी दिक्कत आएगी हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि जैसे कि हिंदी लैंग्वेज का इंटरव्यू जब देते हैं या हिंदी जो स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में बोलना इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं भी इंग्लिश इतना बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि कभी उसके टच में नहीं रहा, चाहे लिखना, चाहे वो मतलब लिखने में या एग्जाम में जो भी ग्रामर से रिलेटेड वो अच्छा खासा आता है, लेकिन बोलना कभी भी नहीं सीखे। तो हिंदी वालों को ध्यान रखना है कि आप जो भी हिंदी बोल रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज ना बोलने लग जाए, ओनली हिंदी रखे, तो हिंदी को एकदम साफ सुथरे ही रखना है। और दूसरी चीज ये आपसे ये पूछेंगे कि आप आईबी की जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो
अगर जब ये क्वेश्चन से आप इसका आंसर जरूर रट लेना कि आप अगर मोस्टली उनसे जरूर पूछेंगे तो पहले कोई भी जॉब कर रहे होते हैं उनसे जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप आईबी में क्यों आना चाहते हैं, आप तो इतनी अच्छी जॉब करते हैं, इतने अच्छे डिपार्टमेंट में हैं, तो आप आईबी में आना क्यों चाहते हैं। तो आप कुछ भी ऐसा जवाब नहीं देना कि मैं कैरियर ग्रोथ, जैसे मैंने दिया था मुझसे गलती हुई थी कि जैसे मेरा कैरियर ग्रोथ करना है, अच्छी ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी सैलरी है, वो चीज नहीं बोलना, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब नहीं। उनको चाहिए कि एक अच्छा बंदा चाहिए जो इन चीजों से, सोशल एक्टिविटीज, इन चीजों से एकदम दूर रहे और डिपार्टमेंट के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे, यानी कि नेशन फर्स्ट है, बाकी सब दूर। तो इन चीजों को टारगेट करके और ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसे कि कोई भी दृष्टि चैनल है, कोई भी जो चैनल है, उसमें आप जो सिलेक्टेड आईएएस है, आईपीएस है, उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं, उनका कैसा एग्जिट रहा है, कैसा एंट्री रहा है, और उनका बोलने का लिहाजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उन चीजों को देखकर आप खुद के अंदर उन चीजों को डाल सकते हैं, और वो जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, तो उनका जो जवाब है वो कैसा है, यानी कि उनका कभी बोलने का जो स्तर है वो कैसा है, उन चीजों को आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में काफी मदद करेगा। हालांकि इतना लंबा इंटरव्यू होने वाला नहीं है। अगर आपका फर्स्ट में इंटरव्यू है तो आपका 10 से 15 मिनट चल सकता है, लेकिन लास्ट में तो आपका 5 से 7 मिनट ही इंटरव्यू होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईबी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो इस चैनल पर आपको तुरंत मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।